मैथ कहाँ से करें। देखिए मैथ और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर आप जितने ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं उतना ले लीजिए, क्योंकि जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं होता। हो सकता है टफ आ जाए, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ ही ना रहा हो, और हो सकता है कि ऐसी चीज़ें पूछ ले जो अब आपको अगर फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए कि सन पूछ लिए और डेटा से रिलेटेड पूछ लिए तो बहुत कम चांसेस है कि लोगों के क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आगे यूपी, एसआई, एएसआई और स्टेनो जैसे बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं। यदि आप इस बार चाहते हैं आज़ादी अपने हालातों से, टेक्स्ट बुक ने एक आज़ाद सपनों का इंडिया नाम से एक सेल निकाली है। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 263 का, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 351 का पड़ जाएगा अगर आप कूपन कोड ऐसा यूज करते हैं तो। यहाँ पर आप 8000 प्लस एग्जाम्स के लिए मॉक दे सकते हैं। और जब मैं अपनी तैयारी करता था तो मुझे ये डर लगता था कि मैं जो यहाँ पर अच्छी मेहनत कर रहा हूँ और सब कुछ अच्छे से पढ़ रहा हूँ, क्या वो एग्ज़ाम्स में भी ऐसा हो पाएगा। तो रियल टाइम एग्ज़ाम्स देने के लिए आप टेक्स्ट बुक का मॉक दे सकते हैं, जहाँ पर आपको बाइलिंगुअल मॉक देने को मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और यहाँ पर आप अपने मॉक को एनालाइज भी कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, और सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर मॉक भी दे सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए अपनी एक सीट पक्की करने के लिए टेक्स्ट बुक में रजिस्ट्रेशन कीजिए और ये ऑफ़र को अवेल करिए। चलिए फिर चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। मैथ और रीजनिंग, तो मैथ के लिए काफ़ी सारे टीचर अवेलेबल हैं। देखो आप बुक्स भी ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हैं, उससे भी प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई सारे टीचर्स भी अवेलेबल हैं जिनकी आप वीडियो देख सकते हैं, जैसे रंजन सर हो गए आपके, अविनाश सर हो गए आपके, और भी सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, गगन प्रताप सर हो गए, राकेश सर हो गए, ये सब मैथ के बहुत बड़े-बड़े टीचर हैं। आप इनकी अगर एक बार मैथ पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई भी पेपर होगा ना, आप उसके लिए मैथ कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कंसिस्टेंसी बढ़ा के रखनी पड़ेगी, किसी भी टीचर से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप पर्टिकुलर किसी टीचर से पढ़िए, आप चारों के एक-एक बार, पाँचों जो भी टीचर्स को आपको अच्छे लगते हैं उनके एक-एक बार वीडियो देख लीजिए, सिंगल-सिंगल जिसका आपको अच्छा लगता है आप उससे पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। और सबसे देखिए सारे टॉपिक आपको कंप्लीट नहीं करने हैं कि भई आप शुरू से बैठे और फिर 2 महीने तक आप मैथ ही पढ़े जा रहे हैं, नहीं। जो आपको टफ लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको केवल उन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? और मैथ का सिंपल सा फंडा ये है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। पेन कॉपी लेके बैठना है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और काम हो गया, नहीं। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, जितना आप क्वेश्चन को लगाएँगे उतनी आपकी मैथ इम्प्रूवमेंट होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप किरण पब्लिकेशन की बुक लिख सकते हो, वहाँ से लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप टेक्स्ट बुक की लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीजीएल के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैथ आपको सीजीएल, कांस्टेबल, आप मैथ कहीं से भी कर लीजिए, आपका मतलब सॉल्व करना है, आप कितनी प्रैक्टिस बना सकते हैं मैथ रीजनिंग में, ठीक है। तो ये है मैथ। मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया, टीचर्स और आपकी टेस्ट सीरीज और बुक्स आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो सबका मतलब सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कहाँ से करें, ठीक है। तो कंप्यूटर कहाँ से करें, कंप्यूटर के लिए बुक्स क्या हैं। तो देखिए अब टाइम उतना नहीं है कि आप किसी बुक्स को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, कि भाई आपने बुक्स ले ली और आप उसको करने बैठे और कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक बेसिक एक कोई भी बुक्स ले लीजिए, कोई भी आप जिसको अच्छा लगे आप वो बुक ले लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना। अगर आपके नहीं कंप्लीट हो पा रहा है कुछ भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है, आपको लगा के ही जाना है। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, जो आपको करके जाने जिनसे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। एक बुक ले लीजिए कोई भी जो आपको अच्छी लगती है। यार देखो कंप्यूटर का सबकी बुक एक जैसी होती है, बस ये 19-20 का फर्क होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर लगा के जाइए। और कंप्यूटर का जो टॉपिक है मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा, तो उसको उतने तो आपको करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। और उतने करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 या 5 दिन का टाइम लगेगा, आप कर लेंगे। और उसके बाद आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसको मैं लास्ट में आपको टॉपिक बताऊंगा, तो उससे कर लीजिए। क्वेश्चन है टाइपिंग को इम्प्रूव करना। तो देखिए अभी की सिचुएशन ये है कि आप पहले मार्क्स पे फोकस कीजिए, कितने आप मार्क्स लेके आ सकते हैं। टाइपिंग तो बात की बात है, टाइपिंग इंप्रूवमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतना आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको यार दो मैं आपको सच बताऊँ, अगर जिसकी स्पीड 4 या 5 पे आ रही है ना, वो 2 महीने में अपनी टाइपिंग इंप्रूव कर सकता है, ठीक है, अगर रेगुलरिटी रहेगा तो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 2 महीने, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं किया और 2 महीने में इंप्रूव हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आपको इंप्रूव करना है तो आपको पेपर के बाद आराम से दिन-रात टाइपिंग कीजिए यार, 2 महीने बहुत टाइम होता है। मैंने हिंदी की टाइपिंग आती थी 2, 3, 4 इस तरीके से आती थी, और विदिन डेढ़ से 2 महीने के अंदर हिंदी की स्पीड 25 के आस-पास आने लगी थी मेरी।
तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 85% आपको एक्यूरेसी चाहिए और इतना टफ नहीं आता है। लोग कई सारे क्वेश्चन करते कि सर कैसा आता है, टॉपिक कैसे आते हैं, बहुत ईज़ी आते हैं। बस आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी आपको 85% पर मेंटेन करनी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है, 85% मेंटेन करनी है, आप आराम से कर ले जाएँगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको पेपर निकालना है, ठीक है? पेपर सबसे पहले निकालना है, पेपर में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करिए। टाइपिंग आप जिस दिन पेपर खत्म उसके अगले दिन स्टार्ट कर लीजिए, आराम से कर ले जाएँगे, ठीक है? बहुत बड़ी चीज़ नहीं है टाइपिंग करना। मैं ये बात कह रहा हूँ, आप ये बात खुद से महसूस करेंगे जब आप टाइपिंग देंगे, ठीक है? टाइपिंग में मुश्किल से ही कोई फेल होता है, मुश्किल से। जिसने कुछ नहीं किया होगा वही फेल होगा, लेकिन टाइपिंग में फेल होना मतलब ये मान के चलिए कि आप अगर 1.5 से 2 महीने कर लेंगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी 50-60 की स्पीड नहीं माँगी गई है। हिंदी में 25 माँगी गई है, इंग्लिश में आपकी 30 माँगी गई है, ठीक है? तो ये आराम से कर ले जाएँगे आप, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कंप्यूटर का जो अब मैंने पहले क्वेश्चन बताया था ना कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको नोट डाउन करके रख लेने कि कौन-कौन से आपको ज़रूर करके जाने हैं। आप यूट्यूब पे कहीं से भी कर लीजिए, आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएँगे। सबसे पहले है कि आपको फुल फॉर्म करके जाने हैं, शॉर्टकट कीज़ करके जानी है, पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस वर्ड ये सब चीज़ें करके जाने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ के जाना है, वेब ब्राउज़र ये करके जाना है और जैसे सी वगैरह के तो थोड़ी आपको इम्पोर्टेंट जो उसके डिक्लेरेशन होते हैं इंट, कैर और एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये थोड़ा-थोड़ा करके जाना है, ठीक है? उसके बाद स्विच करके जाना है, राउटर करके जाना है, टोपोलॉजी करके जाना है, एरे, प्रिंटर, टीसीपी, आईपी, जीमेल, डोमेन, सर्वर और जो नए एआई के टूल्स जैसे भी चल रहे हैं ना, चैट जीपीटी, डीप ये सब चीज़ें भी आपको देख के जाना है, जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी और डीएनएस वगैरह आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्विच ये सब चीज़ें आपको करके जानी है, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जिसमें फुल फॉर्म शॉर्टकट की ये तो आते ही आते हैं, क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप लोग देखते हैं ना कि साइबर अटैक्स होते हैं, फिशिंग क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है? और इसके अलावा एंटीवायरस क्या होता है, हैकिंग से संबंधित आ जाता है कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है? और जैसे नहीं आ जाता है कि भाई बिज़नेस में तो किस तरीके की मतलब पूछ लेते हैं कि जैसे एमआईएस का यूज़ क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको करके जानी है, फिशिंग, हैकिंग, अटैकिंग, डाटा थेफ्ट ये क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी पढ़ के जानी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल साइबर सिक्योरिटी चल रहा है, तो ये अगर आप 3-4 दिन, 5 दिन भी करके बैठेंगे ना, तो आपका कंप्यूटर इतना हो जाएगा कि आप बेसिक क्वेश्चन करके आ जाएँगे। अगर आप बेसिक क्वेश्चन में आएँगे ना, तो आराम से 12-13 तो इसमें कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा आपको इसको करना है, तो फिर आपको थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है?